अरे बुढ़िया माँ, आज इस भरी दोपहरी में अकेले बरामदे में बैठ के क्या कर रही हो? क्या बात है, तुम्हारे दिन आजकल कैसे कट रहे हैं? बस बेटा गोपाल, मेरे दिन भगवान किसी तरह अच्छे से गुजार रहे हैं रे। तू कैसा है रे बेटा? मैं बहुत ही अच्छा हूँ बुढ़िया माँ। वैसे तुम्हारे बगीचे में वो बड़े बड़े बैगन अगर तुम खुद बाजार जाकर बेचती तो बड़ा अच्छा होता। मुझ में अब पहले जैसी हिम्मत कहाँ बची है रे बेटा कि दूर बाजार में जाकर सब्जियां बेचूं। हाँ, वो तो तुमने बिल्कुल सही कहा बुढ़िया माँ। इस समय तो चारों तरफ के रास्ते भी बाढ़ के पानी से पूरी तरह से कीचड़ होकर टूट चुके हैं। सही बात है। इस घर के पीछे के बगीचे के बैंगन से ही मेरे पेट की भूख। अब बुढ़िया माँ, अब मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने आया हूँ। बात यह है कि मेरी शादी तय हो गई है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर घर में नई दुल्हन आ जाएगी। सच कह रहा है बेटा गोपाल, सुनकर मेरे इस बूढ़े दिल के अंदर बहुत खुशी हुई रे। ऊपर वाला तुम दोनों का भला करे। तुम्हारा आशीर्वाद सर पर लेकर मैं चलता हूँ बुढ़िया माँ। शादी के सारे काम अकेले हाथों से जल्दी जल्दी निपटाने होंगे ना। तू रास्ते से संभल कर जा बेटा। तेरे घर की नई दुल्हन लक्ष्मी जैसी अच्छे दिल की इंसान हो। हाँ कविता, ये है हमारा छोटा सा घर। आज से ये पूरा संसार तुम्हारा है। तुम अपनी पसंद के मुताबिक सब कुछ सुंदर तरीके से सजा लो। मैं एक गरीब घर से इस परिवार में आई हूँ जी। तुम्हारे घर में मुझे ये थोड़ा सा आसरा मिला है, यही मेरे लिए। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। की लड़की हो कविता, हमारे स्वभाव के घर में मेहनत की तकलीफ होने पर भी प्यार की कभी कोई कमी नहीं होगी। देख लेना तुम। बुढ़िया माँ, तुम आई हो। कविता, ये हमारी बूढ़ी माँ है। ये अकेले रहती हैं लेकिन हमें बहुत प्यार करती हैं और अपनी माँ की तरह संभालती हैं हमें। प्रणाम बुढ़िया माँ। आज से मैं आपको अपनी सगी माँ के रूप में ही याद रखूंगी। मैं आज से आपको माँ कहकर ही पुकारूंगी। जीती रहो बेटी कविता। तेरे इस प्यारे मुख की मीठी बातें सुनकर मेरी इस बेऔलाद छाती को जैसे ठंडक मिल गई रे। बूढ़ी अम्मा, जब आप हमारे इस घर में आई हैं तो आज दोपहर हम सब मिलकर एक साथ बैठकर खुशी खुशी भोजन करेंगे। क्यों कविता? हाँ माँ, आप घर के बरामदे में थोड़ी देर आराम से बैठ समेट लेती हूँ। गोपाल, बाहर तो तेज धूप निकली है। तुम आज जल्दी से अपना काम खत्म करके जल्दी घर के भीतर लौट आना। हाँ ठीक है कविता, मैं दोपहर से पहले ही रास्ते से वापस आ जाऊंगा। ठीक है, और लौटते समय घर के लिए अच्छा देखकर नया राशन भी खरीद कर लाऊंगा। तुम रास्ते से संभल कर जाना। तुम काम पर चले जाओगे तो मैं उस तरफ के मोहल्ले में हमारी बुढ़िया माँ से थोड़ी मुलाकात करने जा रही हूँ। माँ, तुम इस सुबह सुबह बरामदे में बैठकर अकेले अकेले इतनी सुंदर नई चीज क्या बना रही हो? बस यही बेटी कविता, घर का बैंगन भूनकर थोड़ी मूढ़ी मिला रही हूँ रे। तू आई है, अच्छा हुआ। मेरे पास आकर बैठ। वाह माँ, तुम्हारे इस बैंगन और मूरी के मिश्रण की खुशबू तो बहुत ही लाजवाब लग रही है। बैठ, मैं तुझे अपने हाथों से प्यार से खिलाती हूँ। माँ, तुम्हारे इस हाथ के जादू से बैंगन और मूरी का ये मेल सचमुच बहुत स्वादिष्ट और बेहतरीन बना है। तुम लोग पसंद करते हो, इसलिए मेरा ये मामूली सा खाना इतना अच्छा लगता है बेटी। वैसे आजकल मेरा शरीर अब बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। गोपाल, आज बाजार में दिहाड़ी मजदूर के काम के क्या हालात दिखे जी। हमारे घर का खर्च क्या ठीक से चल पाएगा? हाँ, मेहनत का काम तो बहुत कम है कविता। चारों तरफ के लोग आजकल अब पहले
ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। लोगों के खेतों में इस तरह आखिर कब तक मेहनत करोगे जी? वैसे तुम्हें एक चिंता की बात आज खुलकर बताती हूँ। क्या बात है कविता? क्या हमारे इस मोहल्ले में कोई नई समस्या खड़ी हो गई क्या? बताओ, मुझे साफ साफ खुलकर बताओ, क्या बात है? हमारी बुढ़िया माँ उम्र की वजह से धीरे धीरे बीमार पड़ती जा रही है जी। वो अकेले अपने खाने पीने का इंतजाम भी ठीक से नहीं कर पा रही है। अरे वो तो तुमने बिल्कुल सच कहा कविता। उनका तो इस दुनिया में अब कोई इंसान या देखभाल करने जैसा अपना कोई बचा ही नहीं है। आज दोपहर मैंने बुढ़िया माँ के पास उनके अपने हाथ से बना भुना बैंगन और मूरी खाया था जी। स्वाद सचमुच लाजवाब था। हैं? अरे बूढ़ी माँ के उस भुने बैगन और मूरी का स्वाद तो बहुत अच्छा स्वाद बूढ़ी माँ के हाथ का। वैसे मेरे दिमाग में एक नया विचार आया है। इस बेहतरीन बैंगन और मूरी के स्वाद को हम पूरे गांव में जल्दी से फैला देंगे। पूरे गांव में फैला देगी? लेकिन कविता, ये साधारण सा खाना गांव के दूसरे आम लोग भला हमसे नए सिरे से क्यों खरीद कर खाएंगे, बताओ? इससे हमारी बुढ़िया माँ का अच्छा मुनाफा होगा और इसके साथ ही गांव के जो गरीब दुखिया लोग हैं उनकी भी हम आसानी से मदद कर पाएंगे। तुम्हारे इस नए विचार की बात सुनकर मेरे दिल में भी हिम्मत आ गई है कविता। ठीक है, कल सुबह ही हम बुढ़िया माँ के घर जाएंगे। ठीक है। बूढ़ी माँ, हम दोनों मिलकर तुम्हारे इस अभाव भरे जीवन की तकलीफ को दूर करने के लिए एक नए उपाय के बारे में सोच रहे हैं। हाँ माँ, मूरी का व्यापार इस पूरे गांव में अच्छे से शुरू करना चाहते हैं। तुम लोग मेरे इस मामूली बैंगन और मूरी को लेकर व्यापार करना चाहते हो बेटा? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। देखो माँ, तुम्हारे हाथ का ये स्वादिष्ट खाना ना हम गांव के चारों तरफ के बाजारों में और लोगों के घरों तक आसानी से पहुंचा देंगे। क्या कहती हो? मेरे इस बगीचे में बैंगन तो वैसे भी बहुत सारे उगते रहते हैं बेटा। तुम लोग इस बैंगन के साथ जो चाहे जल्दी से करो। हम आज शाम ही अनाथालय की तरफ छोटे छोटे बच्चों के लिए ये खाना लेकर जाएंगे माँ। तुम लोग जब इतनी अच्छी बात कर रहे हो बेटी कविता, तो फिर अब यहाँ खड़े रहकर बिल्कुल भी समय बर्बाद मत करो। सारे बड़े बड़े बैगन भूनकर सुंदर तरीके से मूरी मिलाकर अपने पास तैयार रखना। हाँ माँ, मैं और गोपाल दोनों मिलकर दोपहर के बाद ही तुम्हारे इस आंगन में सारी टोकरियाँ लेकर वापस लौट आएंगे। तुम लोग जाओ बेटा, उस अनाथालय में जाकर सबको पेट भर कर खिला दो। इससे मेरे बूढ़े दिल को बहुत अच्छा लगेगा। कविता बेटी, तू उस कोने के छोटे बच्चों की कटोरी में थोड़ा सा और ज्यादा बैंगन और मूरी डाल दे। हाँ माँ, मैं सबको अपने हाथों से दे रही हूँ। लेकिन माँ, उस दूर कोने के पेड़ के नीचे वैसे वो भद्र पुरुष कौन बैठे हैं? बेटा विक्रम, तुम इस अनाथालय के एक कोने में ऐसा उदास चेहरा लिए क्यों बैठे हो बेटा? नमस्कार माँ, मैं वैसे तो एक संभ्रांत परिवार का। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। खत्म हो चुका है। तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम किसी बड़े घर के बेटे हो। तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है रे? मेरी अपनी कहने को तो बहुत सारी धन संपत्ति और इमारतें थी माँ, लेकिन अपने ही लोगों के घोर लालच की वजह से आज मैं अकेला हूँ। अपने ही लोग तुझे इस तरह रास्ते के बीच अकेला छोड़कर चले गए बेटा। तेरी ये तकलीफ सुनकर मेरी बूढ़ी छाती कांप रही है। हाँ माँ, इसीलिए मैंने अपनी सारी संपत्ति इस अनाथालय को दान कर दी है और अब रास्ते पर अकेले जीवन बिताने का फैसला किया है। तुम अकेले मत रहो बेटा विक्रम, तुम आज ही मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलो। अब मैं तो अकेला इंसान हूँ माँ,
क्या मुझे सचमुच सिर छुपाने की थोड़ी सी जगह मिल जाएगी क्या? मतलब मैं गरीब इंसान हो सकती हूँ बेटा, लेकिन तुम मेरे साथ अच्छे से मेरे घर में रह सकोगे। चलो मेरे साथ। ओए बुढ़िया माँ, ये बताओ तुम इस नए इंसान को रास्ते से साथ लेकर तो आ गई हो, लेकिन अपनी उस छोटी सी झोपड़ी में इन्हें रखोगी कैसे? बेटा गोपाल, विक्रम अच्छे घर का बेटा होकर भी आज इस दुनिया में पूरी तरह अकेला हो गया है। ये रास्ते के किनारे बैठा था। के भीतर भी बहुत दुख हो रहा है। सही बताऊं बूढ़ी अम्मा, इनके रहने का एक अच्छा इंतजाम होना तो जरूरी है। बेटा, मेरी इस टूटी झोपड़ी में एक इंसान के सोने की जगह भी बाकी नहीं बची है। तुम लोग अगर कोई नया उपाय निकालो। बूढ़ी अम्मा, तुम विक्रम भैया को लेकर अब और चिंता मत करो, तुम बल्कि इन्हें जल्दी से हमारे घर भेज दो। तुम लोगों के अपने घर में भी तो अभाव है। उतने छोटे घर में तुम लोग इस इंसान को कैसे आसरा दोगे बेटा? अरे हमारे घर में जैसे भी हो एक इंतजाम तो हो जाएगा। हाँ, अरे एक कमरा है बूढ़ी अम्मा, ये बल्कि आज रात ही हमारे यहाँ रह लें, कोई दिक्कत नहीं है, आज से ही रहना शुरू कर दें। हाँ बुढ़िया माँ, गोपाल ने बिल्कुल सच्ची बात कही है। विक्रम भैया हमारे बड़े भाई की तरह है। इनकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी आज से हमारी है। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मत गवाइए, चलिए, अरे चलिए हमारे घर की तरफ चलिए, आपकी एकदम मेहमान नवाजी करते हैं, आइए। अब तुम लोगों की ये दया और मेहमान नवाजी देखकर मेरे अपने दिल के भीतर का सारा पुराना दर्द एक ही बार में धुल गया गोपाल भाई। भाभी, आज सुबह सुबह बूढ़ी अम्मा के बगीचे से ये ताजे बैगन अपने हाथों से जतन करके तोड़ लाया हूँ, देखिए। वाह विक्रम भैया, बैंगन देखने में तो बहुत ही लाजवाब और बढ़िया लग रहे हैं। तो इनसे आज दोपहर क्या खाना बनाऊं? आज दोपहर आप इन ताजे बैगन से ना सुंदर तरीके से एक स्वादिष्ट मसालेदार सब्जी बना डालिए ना भाभी, मजा आ जाए। अच्छा ठीक है विक्रम भैया, मैं अभी चूल्हा जलाकर गरम चावल और इस बैंगन की मसालेदार सब्जी मन लगाकर। शरीर से थकान लग रही है तुम्हें, हैं? सब ठीक तो है? अरे क्या बताओ विक्रम भैया, दूसरों की जमीन पर इस तरह दिन रात एक करके कड़ी धूप में काम करके किसी तरह से दिन काट रहा हूँ। क्या दूसरों की जमीन पर मेहनत का काम करके क्या हमारे इस अभाव भरे परिवार का खर्च ठीक से चलाना मुमकिन हो पा रहा है भाई? अरे बस किसी तरह से पेट की भूख मिट रही है विक्रम भैया। इसी तरह हमारा ये गरीब परिवार किसी न किसी उपाय से चल रहा है। तुम अपने दिल को इस तरह और कमजोर मत करो गोपाल। मेहनती इंसान की किस्मत का पहिया हमेशा एक ही ढर्रे पर नहीं घूमता, ठीक है? थोड़ी सी जमा पूंजी के पैसे हैं, तुम इन पैसों को अपने पास सावधानी से रखो। अरे ये क्या कर रहे हैं विक्रम भैया? आप हमारे घर में मेहमान बनकर आए हैं, आपके इस मेहनत के पैसे मैं किसी भी हाल में नहीं ले पाऊंगा। ना ना, बिल्कुल ना। अरे 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 अरे, मैं मेहमान हूँ, तुम्हारे घर का सदस्य नहीं हूँ क्या? क्या बात करते हो? मैं तो तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। है, अब एक काम करो, मैं हमेशा के लिए यही हूँ, तो फिर अब से ये हमारा एक संयुक्त परिवार हुआ ना। मेहमान नवाजी कहाँ से आ गई? विक्रम भैया, गोपाल ने बिल्कुल सही बात कही है। हमारे परिवार में चाहे जितना भी अभाव रहे, हम मेहमान के पैसों को छूकर भी नहीं देखेंगे। तुम मेरी बात सुनो भाभी, अपने परिवार की तरक्की के लिए इस पैसे को काम में लगा। भैया, अचानक इतने सारे पैसे अपने हाथ में लेने से मेरे दिल के भीतर न जाने कैसा अजीब सा लग रहा है। मेरा अपना कहने को तो इस दुनिया में अब कोई इंसान बचा ही नहीं है गोपाल। अपने परिवार के लिए क्या मैं इतना भी नहीं करूँगा क्या? विक्रम भैया की ये बातें टालना मुश्किल है गोपाल। ये जब इतना जोर दे रहे हैं तो तुम पैसे रख लो। अच्छा ठीक है विक्रम भैया,
आपकी इस भलाई की बात को मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक अपने दिल में संभाल कर रखूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, तुम इन पैसों को अपने नए काम में लगाओ गोपाल, और मैं कल सुबह एक दूसरा अच्छा इंतजाम करूंगा, तुम साथ रहना, ठीक है? ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बूढ़ी माँ, आज सुबह सुबह हम दोनों मिलकर आपके इस अभाव भरे जीवन को दूर करने के लिए एक नया प्रस्ताव लेकर आए हैं। बेटा विक्रम, तुम लोग कौन से व्यापार की बात कर रहे हो? मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। देखो, आपके इस पीछे के छोटे से बगीचे के सारे ताजे बैगन अब हम सीधे बड़े शहर के बड़े बाजार में ले जाकर बेचने की बात सोच रहे हैं, क्या कहती हो? मेरे इस बगीचे के बैंगन गांव के लोगों के अलावा शहर के किसी इंसान ने आँख खोलकर भी नहीं देखे बेटा। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए अम्मा। हाँ, अरे शहर में विक्रम भैया के अच्छे अच्छे नए परिचित लोग हैं, वो सब इंतजाम कर देंगे। हाँ बूढ़ी माँ, मैं और गोपाल भैया दोनों मिलकर खेत के सारे बैगन जल्दी से तोड़कर शहर की बड़ी मंडी। अपनी बात कर रहे हो बेटा? तो मेरे इस बगीचे के सारे ताजे बैंगन तुम लोग अपने हाथों से तोड़ कर ले जाओ। हाँ, तो फिर अब यहाँ खड़े रहकर समय बेकार करने से कोई फायदा नहीं, क्यों विक्रम भैया? चलिए हम दोनों मिलकर टोकरियाँ ले आते हैं। हाँ गोपाल, चलो जल्दी से हाथ चलाकर बगीचे के सारे बड़े बड़े बैगन तोड़कर जूट की बोरियों के भीतर सावधानी से समेट लेते हैं, माने कि भर देते हैं। चलो। तुम लोग नेक दिल से मेहनत कर रहे हो बेटा, ऊपर वाला तुम्हें कामयाब करेगा। तुम लोग संभल कर शहर जाओ। बूढ़ी अम्मा, अरे बूढ़ी अम्मा अरे कर लौटे हैं, देखो। ये देखिए बूढ़ी अम्मा, शहर के बड़े आढ़त के मालिक आपके बगीचे के ताजे बैगन देखकर खुश हो गए और ये पैसे दिए हैं हमें। ये क्या बात कर रहे हो बेटा? विक्रम, मेरे इस मामूली बैंगन को बेचकर इतने सारे पैसे एक साथ मिल सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ बूढ़ी अम्मा, शहर के लोगों ने हमारे इस बिना जहर के ताजे बैगन की कद्र की है। विक्रम भैया की बुद्धिमानी से ही आज इतना बड़ा मुनाफा हुआ है। तुम लोगों ने आज मेरे इस अंधेरे से भरे संसार में कितनी बड़ी उम्मीद की रोशनी जगा दी। मेरी जिंदगी में खुशियों के दिन लौटा दिए बेटा। ऐसी बात मुंह पर मत लाइए अम्मा, ये पैसा तो आपके अपने बगीचे की मिट्टी की पैदावार। अरे अगर हम इसी तरह से हर हफ्ते शहर के बाजार में बैगन पहुंचा सके ना, तो हमारे दिन तो बहुत जल्दी बदल जाएंगे अम्मा। तुम दोनों भाई मिलकर मेरे इस बुढ़ापे का सहारा बनकर मेरे पास आकर खड़े हो गए बेटा। मेरी आंखें तृप्त हो गई। आप इन खुशी के पैसों को अपने जूट के थैले के भीतर बढ़िया जतन से संभाल कर रखिए अम्मा। हमें कल के काम की नई तैयारी करनी होगी। चलो भाई गोपाल, आओ आओ। माँ, पिछले कुछ दिनों के बैंगन की बिक्री का हिसाब देखकर मेरे अंदर एक विचार ने जन्म लिया है। किस विचार की बात कर रही? खुलकर बता। बैंगन की बिक्री के मुनाफे का आधा पैसा अगर हम उस अनाथालय के छोटे छोटे बच्चों के लिए दान कर दें तो कैसा रहेगा माँ? तूने बहुत ही सच्ची बात कही है बेटी कविता। अगर हमारा धन किसी के काम आ सके तभी तो जिंदगी की असली सार्थकता है। हाँ माँ, अनाथालय के बेसहारा बच्चों को अगर हम अच्छा खाना खिला सके तो भगवान की कृपा हम पर हमेशा बनी रहेगी। भाभी, आप दोनों के इस दयालु दिल की सोच को सुनकर मेरे भीतर का सारा पुराना दर्द एक ही बार में धुल गया। विक्रम भैया, आप कब आए? हमारी इस बात। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेसहारा और गरीब दुखिया लोगों को अपनी हैसियत के मुताबिक दान करने से दिल के भीतर एक अनोखी शांति मिलती है। बेटा विक्रम ने जब इस काम में अपनी मंजूरी दे दी बेटी कविता, तो फिर अब देर न करके
कल ही हम अनाथालय पैसे भिजवाएंगे। हाँ माँ, कल सुबह ही अनाथालय में हम ये पैसे जमा करवा देंगे। विक्रम भैया, हम दोनों मिलकर बाजार में ना अच्छा मुनाफा कमाकर आज इस गांव की धरती पर कितनी नई खेती की जमीन खरीद पाए। हाँ गोपाल, इस नई खरीदी हुई जमीन की उपजाऊ मिट्टी में हम अब से चारों तरफ सिर्फ ताजे बैगन की ही खेती शुरू करेंगे। हमें फिर कभी बैगन की कोई कमी नहीं होने देंगे भैया, है ना? हाँ, और नहीं तो क्या। हम ईमानदारी की राह पर दोनों मिलकर एक साथ मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए ऊपर वाले ने हमारे इस नए काम में अच्छा मुनाफा और नई रफ्तार दी है भाई। शहर के बड़े बड़े व्यापारी तो अब हमारे इस बगीचे से सीधे आकर सारे बैगन एक साथ ही खरीद कर ले जा रहे हैं। हाँ गोपाल, अरे खुद की मेहनत की फसल से जब इस गांव के चारों तरफ का अभाव दूर होना शुरू हुआ है तो हमें और भी मन लगाकर मेहनत करनी होगी। हाँ, चलिए विक्रम भैया, दोपहर की तेज धूप चढ़ने से पहले हम इस नई जमीन के चारों तरफ की मेड़ कुदाल से सुंदर तरीके से काट लेते हैं। चलिए। हाँ भाई, हाँ, चलो चलो, जल्दी से हाथ चलाओ। आज शाम को शहर के फिर नए खरीदार हमारी खेती की पैदावार देखने के लिए आएंगे। चलो। नहीं पड़ेगा, तुम आज से हमारे इस नए और बड़े घर में रहोगी। ये क्या कह रहा है बेटा गोपाल? इस गरीब बुढ़िया के लिए इतनी आलीशान इमारत, इसकी क्या जरूरत थी? माँ, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आपकी उस बगीचे के बैंगन की बदौलत ही आज हम इतनी तरक्की कर सके, इतनी खुशियाँ हासिल कर सके। हाँ बूढ़ी माँ, अरे तुम अगर उस दिन अपने बगीचे के सारे बैगन हमारे हाथों में ना सौंपती ना तो हमारा ये खुशी का दिन कभी आता ही नहीं। क्यों विक्रम भैया? और नहीं तो क्या। और बूढ़ी अम्मा के उसी बैगन और मूली के मिश्रण की बदौलत ही तो आज मैं तुम लोगों के इस अपने मिलकर मुझे अपनी माँ जैसा इतना बड़ा सम्मान और प्यार दिया बेटा। ये गरीब बुढ़िया तो धन्य हो गई। माँ, चलिए अब इस खुले आंगन में खड़े रहकर बातें बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। कमरे के भीतर आपके लिए बिस्तर सुंदर तरीके से सजा कर रखा है। हाँ बूढ़ी माँ, अब से हम चारों मिलकर एक ही छत के नीचे एक सुख से भरे नए परिवार की तरह हमेशा रहेंगे, हंसते हंसते। हमारा ये खूबसूरत एकता और ईमानदारी का बंधन इस परिवार में जिंदगी भर ऐसे ही अटूट और परम शांति के साथ बना रहे। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।